स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का अगला वीडियो, जिसमें आपका है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जैसा कि आप चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ हो रही हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रही हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा स्वतंत्र धन आवेश के चलने की दिशा व्यक्त करती है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं ये धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार से अगर किसी भी वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्वतंत्र धन आवेश के चलने की दिशा को व्यक्त करेगी, यानी स्पर्श रेखा को धन आवेश से ऋण आवेश की ओर को खींचते हैं। तीसरा पॉइंट, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, कभी नहीं काटती हैं। मान लीजिए अगर काटती हैं तो वे एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। अगर काटेंगी तो इस प्रकार से काटेंगी कि वो तिर्यक होंगी। जैसे अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ से वैद्युत बल रेखा खींची गई इस तरफ और दूसरी वैद्युत बल रेखा अगर इसको काट रही है तो यहाँ पे एक इसकी स्पर्श रेखा, एक इसकी स्पर्श रेखा और एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा की दो दिशाएं, जो कि असंभव है। इसलिए मान लिया एक दूसरे को अगर काटती हैं तब एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी और यह असंभव है, ये संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर धन आवेश के चलने की दो दिशा संभव नहीं है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखा, अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थात ये जो है जैसे चुंबक में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, सेम उसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं ये धन से ऋण की ओर एकदम डोरी की तरह तनी होती हैं, लचकदार डोरी की तरह तनी होती हैं। अतः दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा के लंबवत दूरी हटाने का प्रयत्न करती हैं, अतः दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो आज की वीडियो के लिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, जैसा कि दिखाया गया है, और यह होता है कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पर एफ वैद्युत बल है, क्यू परीक्षण धन आवेश है, क्यू जीरो परीक्षण धन आवेश है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो कि कैपिटल ई से प्रदर्शित है, इसलिए लिखा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि होने के कारण ई का मान यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी भी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए सदिश योग से प्राप्त करते हैं, सदिश योग का प्रयोग करते हैं। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके आगे ज्ञात करनी होगी, जहाँ पे आप सदिश योग से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।